Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tarin Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Class 4. This is your ICT session. Okay, session 5th है आप लोगों का ICT का. तो न्यू चैप्टर स्टार्ट में आज करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की खासियत के बारे में. ठीक है, तो नाउ टेक आउट ICT कॉपी एंड पिक पेंसिल इन योर हैंड. तो ओके, अपनी अपनी पेंसिल को अपने हाथों में पकड़ लीजिए और जो वर्डिंग की ट्रांसलेशन या मीनिंग बताऊंगी तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लेट वी स्टार्ट. क्लास 4 ऑनलाइन विथ स्मार्ट कंप्यूटिंग. ओपन योर बुक स्टूडेंट्स. सबसे पहले इंडेक्स पे मूव करेंगे. इंडेक्स पे आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, पेज नंबर 12. चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका था. एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर ली हमने. चैप्टर 2 पे मूव करते हैं. चैप्टर 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स इसके क्या हैं? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर या डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, इन लिस्ट द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, तो आपको उसकी खासियत बतानी है कि इसमें कंप्यूटर की क्या खासियत होती है, इसकी लिमिटेशंस बतानी है कि इसकी हदूद क्या हैं, और इसको इन लिस्ट एक पूरी लिस्ट बना के देनी है कि आपके कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं. तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. Computer have a certain characteristics which make them useful. Let us read about these characteristics. ठीक है, कंप्यूटर की बहुत से मुख्तलिफ़ खासियत होती हैं जो इसके कंप्यूटर को बहुत कारआमद बनाती हैं. ठीक है, तो उसी की खासियत के बारे में भी हम नीचे पढ़ते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड. अ कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. इट कैन परफॉर्म basic calculation like addition, subtraction, etc. very fast in a very short period of time. ठीक है, स्पीड मतलब तेज़ी. कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड. कंप्यूटर अपना काम बहुत तेज़ी से करता है. इट कैन परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्शन एंड एक्सेट्रा. ये अच्छे से काम को अंजाम देता है, चाहे वो क्या हो, आपकी कैलकुलेशन में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो. वेरी फास्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कम समय में आपको वो अच्छे से अपना रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा. इसके बाद है नंबर 2, हाई स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब उसके अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि वो अपना डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके. अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा होती है. इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत बड़े पैमाने पे अपना डेटा और इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है. वी कैन ईज़िली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा इन इट्स मेमोरी. बहुत ही आसानी से हम अपने काम को, अपने पिक्चर्स को, अपने गेम को और अपने म्यूज़िक्स वगैरह को इसके अंदर, इसकी मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये देखें, ये डेटा स्टोर कर रही हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है. ठीक है, इसके बाद है वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी मीन टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम. वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि आपने एक वक्त में मुख्तलिफ़ काम को सरअंजाम देना है. ठीक है, मुख्तलिफ़ काम को, चाहे आप लिसनिंग भी कर रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, ठीक है, और कोई प्रिंट भी निकल रहा है, लाइक दिस. ओके, तो कंप्यूटर कैन कैरी आउट मैनी फंक्शंस. कंप्यूटर के बहुत से फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन लिसन सॉन्ग. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सॉन्ग सुन सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. और उसी दौरान हम क्या कर सकते हैं? साथ साथ गेम भी खेल सकते हैं. देखिए, यहाँ पे पिक्चर में इजीली आपको शो किया जा रहा है कि यहाँ पे जो एक बच्चा है वो क्या कर रहा है? बॉय गेम भी खेल रहा है और साथ साथ लिसनिंग म्यूज़िक भी है. ओके, इसके बाद है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन टू डू सम वर्क विदाउट मिस्टेक और एरर. एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो. ठीक है, उसका काम बिल्कुल परफेक्ट होता है, किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होती है. किसमें? कंप्यूटर के अंदर. ठीक है,
कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट मतलब परफेक्ट है। इफ़ यू टाइप करेक्ट डेटा, अगर आप अपना डेटा बिल्कुल करेक्ट टाइप कर रहे हो इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, एंड गिव करेक्ट इंस्ट्रक्शन, और आप इसको इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सही दे रहे हो, देन द रिज़ल्ट विल बी एक्यूरेट, तो आपका जो इसका रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही परफेक्ट मिलेगा। ओके, जिस तरह की इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन आप अपने कंप्यूटर को दोगे तो वो आपको एज इट इज़ वही रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो यस, ये देखें यहाँ पे 2 + 5 = 7। अब हमें पता है कि अगर हमें प्लस करना है तो लाजमी है कि प्लस का साइन दें, ये नहीं कि अगर हमें प्लस करना है तो माइनस का साइन देंगे तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए तो एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन भी इसे देनी होगी। Diligence, a computer never gets tired or bored. It can work continuously for days and month. ठीक है, डिलीजेंस मतलब देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आपका कभी नहीं थकता, लेकिन जो ह्यूमन होता है, वो जो मैन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। एक काम करते करते बोर भी हो जाएंगे और थक भी जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर आई एम नॉट टायर्ड, कि वो नहीं थकता, वो अपने काम को इंजॉय करते हुए करता है। ओके, फॉर डेज एंड मंथ मतलब वो चाहे वो दिनों का भी काम हो या महीनों का भी काम हो। इन सम एग्जाम्स यू मे यूज़ कैलकुलेटर, इन सम अदर इट इज़ नॉट अलाउड एज सम स्टूडेंट कैन चीट बाय यूजिंग द मेमोरी ऑफ अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये क्या इसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स के दौरान आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चीटिंग हो जाती है। अगर आप जो कैलकुलेशन आप अपने माइंड से करोगे वो आपकी अपनी मेहनत से होगी, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो वो चीटिंग कहलाती है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया जा रहा है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब इसके हुदूद, इसके हद क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच ब्रिलियंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसकी ब्रिलियंट फीचर्स के साथ इसकी क्या लिमिटेशंस भी है, फीचर्स इसकी खासियत। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन एंड दस गिव रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, एंड प्रोवाइड इट सेल्फ विथ इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर आप कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन। ठीक है, कंप्यूटर अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। एंड प्रोवाइड इट सेल्फ विथ इनपुट, इसे लाजमी इसके इनपुट की ज़रूरत होती है। इनपुट मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शन लाजमी देनी होगी। ठीक है, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी कंप्यूटर को तब तक वो अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो खुद काम नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है ह्यूमन्स पे। ठीक है, नंबर 2, इट कैन नॉट डिटेक्ट रॉन्ग इनपुट गिवन बाय द यूज़र्स एंड गिव अस रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट रॉन्ग। ठीक है, ये आप इसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे गलत, ठीक है, तो आपको गलत ही रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखें, अगर आपको आपने कंप्यूटर को, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि 2 + 5 हमें आंसर, अगर हमें इसका प्लस में चाहिए तो हमें लाजमी प्लस का ही साइन देना होगा, हमें माइनस का साइन नहीं देना होगा। अगर माइनस का साइन, हम सब्ट्रैक्शन का साइन अगर हम दे देंगे तो हमने क्या कर दिया, इसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, रॉन्ग इनपुट दे दिया। जब हम रॉन्ग इनपुट देंगे इसको तो कंप्यूटर क्या कर देगा, हमें रॉन्ग रिज़ल्ट देगा। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसी को फॉलो करेगा, इसके अलावा वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, देयरफॉर कंप्यूटर इज़ एन इंटेलिजेंट मशीन बट वर्क ओनली विथ योर हेल्प। माना कि कंप्यूटर आपका एक मशीन, इंटेलिजेंट मशीन है, ठीक है, लेकिन वो आपके इंसानों की मदद से, हमारी मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इसका, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए एक काम आपको मैं दे रही हूँ। ओके, असाइनमेंट आपको मैं ये दे रही हूँ कि आपको कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी 2, ठीक है, 1 2 3 इतनी सारी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको किसी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग और इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, किस पे, कंप्यूटर पेपर के ऊपर आपको अपनी एक्टिविटी ड्रॉ करके कंप्यूटर कॉपी में पेस्ट करनी होगी चैप्टर की हेडिंग के बाद। ओके,
तो आज का यही आपका काम है और ये असाइनमेंट टास्क है और रीडिंग भी इतनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर जो है वो समझ आया होगा रीडिंग के हवाले से। ठीक है, और उसके अलावा असाइनमेंट टास्क जो मैंने आपको दिया है वो आप इसे अच्छे से करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। 2 टास्क हो चुके हैं आप लोगों के, एक पहले इनपुट आईपीओ साइकिल वाला और दूसरा ये टास्क। ठीक है, तो लाजमी आप लोग ये अपने अपने कंप्यूटर पेपर्स में बना के और अपनी कॉपीज़ में लाजमी से पेस्ट कीजिएगा, ताकि जब आप लोगों की कॉपीज़ चेकिंग के लिए आए तो मैं से आपको चेक करके अच्छे रिमार्क्स दूँ। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।